हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। और जिस टॉपिक को आज हम देखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स होते हैं कि सर ये टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ लगता है, डिफिकल्ट है। अरे कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक वाकई में कितना ज्यादा आसान है। तो हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति में हमने देख लिया है। और वैसे भी बता दिया बच्चों कि जितने भी आपके टॉपिक वाइज, ये जितने भी पूरे के पूरे आपके टॉपिक हैं, ये एक सिस्टम से हमने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है। 12th फिजिक्स 2027। ठीक, बाकी आप किसी भी साल के लिए देखेंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए देखते हैं यहां पर। अगर हमें ध्यान देना, अगर ध्यान दीजिए बच्चों, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सारा का सारा जो खेला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो वैद्युत द्विध्रुव का है। किसका है? वैद्युत द्विध्रुव का। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्लियर? ठीक है ना? यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया ए बी। ठीक, ये चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा लिखने वाली होती हैं। आप इनको लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है? माइनस क्यू आवेश है, यहां पे क्या है? प्लस क्यू आवेश, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। अब उसके बाद मान लिया कि द्विध्रुव की लंबाई क्या है? तो द्विध्रुव की लंबाई होती है 12। ये आप सबको भली भांत पता है, ठीक है ना? द्विध्रुव की जो लंबाई कितनी? 12 होती है। ठीक, अगर इसको, इसका क्या कर दिया जाए बच्चों? लंबार्धक कर दिया जाए, मतलब इसको बीच से, ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें बीच में हम इसके बीचों बीच इसका लंबार्धक कर दे, बिंदु ओ मान ले, तो यहां से लंबार्धक करके इसके निरक्ष में हम क्या कर लें? आर दूरी पर, इसके निरक्ष में आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लें। माना इसके निरक्ष में क्या है? हमने एक आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया, ठीक है ना? दूरी क्या रखा बच्चों? तो दूरी हमने इसकी रख दिया आर। ठीक, अब अगर एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहां पर अगर हम इनको, ये जो लंबार्धक अगर कर दिए, टोटल 2l है, तो इतनी तो l आ गई और इतनी भी l आ गई। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्योंकि ये दूरी टोटल कितनी है? तो ये तो r है, और यहां पर जब लंबार्धक कर दिए हैं पूरा 2l है, तो आधा l और इधर का आधा l। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसको मिला देंगे। ठीक है, हम a को p से मिला दिए। क्या किया हमने? a को p से मिला दिया और b को p से मिला दिया। तो यहां पर आपके सामने क्या बन गया? एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। अब यहां पर बस आपको दो ही चीज समझनी है, उसके बाद तो एकदम ये सिंपल तरीके से निपट जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है, इसके वैद्युत क्षेत्र को, क्योंकि यहां पर बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। यही तो कह रहा है ना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए बी के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, उसको दो घटक में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, बस यही सब कुछ है। एक इसका लंबवत घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा,
और ये नीचे भी हो जाएगा यहां पे E2 साइन थीटा, और इसके एक अनुदिश हो जाएगा बच्चों, अनुदिश हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और यहां पे इसमें भी हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक। और इसका जो परिणामी होगा वो वेक्टर यानी E होगा, ठीक है ना, E1 नहीं E। ये चीज ध्यान देना। अब यहां पर थोड़ा से लिखने वाली चीज होती है, वो आप लिखिए या ना लिखिए। यहां पर लिखना थोड़ा ये होता है कि AB को लंबवत और यहां पर अनुदिश घटक में डिवाइड करने पर यानी बांटने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। ये चीज आपने 11th में पढ़ा है। और जबकि ये अनुदिश घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो यहां पर इनका जो परिणामी हो जाएगा, इनका परिणामी E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये परिणामी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जो परिणामी, क्योंकि अगर हम इनको डैश 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 करके यहां से ऐसे लाएं, इनको यहां मिला दें, तो यहां पर जो E का मान हो जाएगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अभी इसकी जरूरत होगी इधर। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब देखिए बच्चों क्या करना होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब हम लिखेंगे कि प्लस Q के कारण P पर कितनी तीव्रता है, जैसे कि हमने अच्छी स्थिति में, तो लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर होता है, Q अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों इसके साथ में यहां पर आर स्क्वायर, आर का मतलब यहां इसके बीच की दूरी कितनी है हमको नहीं पता है, तो हम बीपी का स्क्वायर लिख देंगे, या पीबी का स्क्वायर लिखिए, बीपी का स्क्वायर, और ये दूरी हमको यहां निकालना पड़ेगा। तो ये दूरी हम कैसे निकाल पाएंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इधर का देखें और इधर का देखें तो दोनों समरूप त्रिभुज है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जो बीपी वाली दूरी है वो एपी वाली दूरी के बराबर है ना बबुआ। तो हम लिखेंगे, चाहे हम यहां पर ओ बी पी के लिए निकालें या ओ पी ए के लिए निकालें, चाहे जिसके लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर लिखेंगे कि यहां पे बी मतलब बीपीओ, बीपीओ, चाहे बीपीओ लिखिए, चाहे पीओबी लिखिए, चाहे बीओपी लिखिए, है ना, है तो यही त्रिभुज में। अब पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक, तो क्या होता है कि लंब मतलब कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण का मतलब बीपी, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है एल है, तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीपी बराबर हम लिख सकते हैं ये करणी में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना। तो यहाँ पे वही चीज है बबुआ, यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे कि E1 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान बीपी के स्थान पे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये करणी है और करणी में ये वर्ग है, तो यहां हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान, जब इसका पूरा वर्ग कर देंगे केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज ध्यान देना। और एक चीज यहां पे ये भी आपको समझना होगा बच्चों, यहां पे जो बीपी है ये बीपी वाली दूरी एपी के बराबर है, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो यहां पे याद रखना ये एपी बराबर बीपी, यानी जितना ये, अगर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करणी में है
तो ये वाली दूरी भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में है। इतना याद रखना, फिगर ही सब कुछ है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसी तरह जिस तरह हमने प्लस क्यू के कारण यहां तीव्रता निकाल लिया, इसी तरह अब माइनस क्यू के कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा E, मतलब E2 बराबर E1, क्या सॉरी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 मतलब यहां पे Q अपान क्या हो जाएगा, Q अपान, अब डायरेक्टली देख लीजिए। अब यहां पे इसके बीच की दूरी क्या था, AP का स्क्वायर है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे AP का स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब AP के स्थान पर भी सेम वही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, यही रहेगा। बट यहां पे जब ये स्क्वायर हो जाता है तो करड़ी हट जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहां आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, सीधी सी बात। अब हम क्या निकालेंगे, P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब जब परिणामी तीव्रता की बात आ गई ना बबुआ, तो परिणामी तीव्रता में हमने क्या बताया है कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां पे साइन थीटा वाला क्यों नहीं होता, तो हमने बताया है कि ये परस्पर लंबवत घटक हैं, जो कि बराबर और भिन्न होने के कारण, ठीक है ना, विपरीत होने के कारण, बराबर और विपरीत होने के कारण ये निरस्त हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा ये अनुदिश हैं AB के, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बस वही वैल्यू अब अपने को क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों कि E बराबर E1 का पूरा मान क्या है, तो E1 का पूरा मान ये है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q अपान ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसी तरह E2 का पूरा मान देखिए, सेम वही वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद सॉरी यहां cos थीटा भूल गए भाई, cos थीटा भूल गए ना बबुआ, E1 cos थीटा है, इसके बाद यहां cos थीटा लिखना है प्लस का E2 का मान रखिए पूरा, कि क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहां पे cos थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर देखिए तो आप चाहे इसको बाहर निकाल लीजिए, cos थीटा चाहे बाहर निकालिए, कोई दिक्कत ना। ठीक, तो हम इसको सीधा सा क्या बना सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जब इसको अगर हम बाहर ले लेंगे, E बराबर यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इतना बाहर ले लिया तो यहां cos थीटा, यहां cos थीटा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा मिलके 2 cos थीटा है ना, ये कोष्टक में क्या आ गया, 2 cos थीटा आ गया। बट अब एक चीज ध्यान देना कि cos थीटा का मान हम कहां से निकालेंगे, cos थीटा का मान हम त्रिभुज से निकालेंगे ना बच्चों। cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, L है, कर्ण क्या है, तो कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे वो चीज, तो लिखेंगे ना, हम लिखेंगे कि चूंकि चूंकि cos थीटा का मान क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या था, L था, और नीचे
करड़ी में कर्ण क्या था, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो ये हो गया किसका, कॉस थीटा का मान, यही मान रख देना है अपने को, यही मान हम रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, गुणे में 2 गुणे कॉस थीटा के स्थान पे एल अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, ये करड़ी में है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक, इसको थोड़ा सही से सजा कर लिख दीजिए। E बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू गुणे, मतलब इधर देखिए 1 अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं क्यू गुणे 2l, इसको इतना बना सकते हैं, है ना, क्यू गुणे 2l कर दीजिए। और नीचे का जरा ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर के घात समझो 1 है, और यहां पर ये क्या है, तो ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब करड़ी का मतलब समझ रहे हो, करड़ी का मतलब घात में 1/2। अब यहां पे समझो a की घात m गुणे a की घात n, तो ये आपने किस में पढ़ा है, कारणांक मतलब क्या कहे, घातांक और करड़ी में। तो a की पावर m प्लस a की मतलब इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है ना, जैसे अगर a की घात m हो फिर a की घात n हो, यानी दोनों ये बेस बराबर हो, जैसा कि ये है, तो ये बराबर हो जाता है a की पावर m प्लस का n, यानी दोनों ऊपर के घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो यहां पर वही चीज, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये क्यू गुणे 2l रखे रहिए भी, और नीचे का क्या हो जाएगा बबुआ, यहां जोड़ दीजिए दोनों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, घात कितना हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि 2 1 कम 2 1 3/2, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अब कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू गुणे 2l रहने दीजिए, और नीचे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर के घात में 3/2, ठीक है। अब यहां पर अब देखिए कि यदि यदि L का मान R के मान से बहुत छोटा हो, यदि क्या हो कि L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान जो है वो L का मान R के मान की तुलना में बहुत छोटा हो जाए, L नगण्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए, Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P होता है। तो इसके स्थान पे हम P रख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, तो R स्क्वायर के 3/2, क्योंकि बबुआ हमने बताया ना ये नगण्य हो जाएगा, तो यहां पर ये 2 से 2 कैंसल, ठीक है। तो E बराबर क्या निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P/R क्यूब, ठीक है। यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, और कुछ भी नहीं है बबुआ। चलिए जल्दी से देख लीजिए, बस यही हमने बताया ना, समझना था। फिर से सुन लीजिए, केवल इतना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसकी मतलब जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2l है। फिर लिखेंगे बच्चों इसके मध्य बिंदु, यानी इसका लंबार्धक करने पर इसके मध्य बिंदु O से इस R दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद भाई हम दूरी क्या कर दिए हैं, आधा जैसे निकाल दिए, तो LL हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि AB को, यानी वैद्युत द्विध्रुव के मतलब हमने यहां बताया कि वैद्युत AB के यहाँ वैद्युत क्षेत्र को अगर हम वियोजित करें तो ये लंबवत और अनुदिश घटक में वियोजित होगा। तो यहां पर इसका लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर क्या होंगे, समान, और मतलब परस्पर क्या होंगे, समान और विपरीत होने के कारण
ये निरस्त हो जाएंगे, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये क्या होंगे कि अनुदिश होने के कारण, ठीक है, एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे। बस सीधी सी बात, यही फंडा है। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा चाहे आप दर्शाओ इस चित्र में या ना दर्शाओ, कोई दिक्कत ना। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल लिया, फिर उसके बाद माइनस क्यू। तो स्क्रीनशॉट करते चलिए, ये इतना हो गया, फिर इसको इतना कर लीजिए बच्चों। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक पर। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उनकी भी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। जल्द ही हम केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।